क्या HbA1c ओवर हाइप्ड है? क्या इसके बेसिस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है? तो आंसर है नहीं। फर्स्ट कर लो, अगर पेशेंट का HbA1c बढ़ा हुआ है, 6.87 है, पर जो FBS, RBS और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर है वो पेशेंट का नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा पेशेंट का? तो नहीं। अगर FBS, RBS, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर नॉर्मल आया है, HbA1c इंक्रीज्ड है, तो हो सकता है जो HbA1c है वो फॉल्सली हाई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट स्मोकर है, स्मोक करता है, तो जो उसका HB है वो 17-18 ग्राम है, पॉलीसाइथेमिया का पेशेंट है, RBC काउंट बढ़ा हुआ है, तो जिस वजह से जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, HbA1c है, वो इंक्रीज्ड है, वो हाई है। तो इस केस में शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करना है, स्मोकिंग बंद करनी है, जिससे कि पॉलीसाइथेमिया करेक्ट होगा, HbA1c अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए FBS, RBS या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। इस बेसिस पर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ना कि HbA1c बेसिस पर। तो अगर HbA1c फॉल्सली हाई आ सकता है, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया के केस में, या अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एनीमिया है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो उसमें भी HbA1c फॉल्सली हाई आ सकता है। ऐसे ही फॉल्सली लो भी आ सकता है, जैसे अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल क्राइसिस है, हिमोलिटिक कंडीशन की वजह से HbA1c फॉल्सली लो आ सकता है, या अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, कोई रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुई है, ओवर डाइल्यूशन की वजह से, वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से जो HbA1c है वो फॉल्सली लो आ सकता है।